हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन कुकटॉप में जो हमारा गेट ड्राइव सेक्शन होता है, जिसमें कभी कभी 3 ट्रांजिस्टर होते हैं 80-85 और 85-50, 80-50 और 85-50। उस तरीके से किसी डिज़ाइन में 3 ट्रांजिस्टर होता है और किसी डिज़ाइन में 4 ट्रांजिस्टर होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारा गेट ड्राइव सेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली हमारी यूनिवर्सल जो बोर्ड है, उसमें ये हमारा गेट ड्राइव सेक्शन है, यानी कि हमारी IGBT का ड्राइवर सेक्शन भी कहो या गेट ड्राइव सेक्शन भी कहो। जो हमारी IC से गेट ड्राइव सिग्नल निकलता है वो बिल्कुल एक तरह से मान लीजिए कि कमज़ोर होते हैं। उसको पावरफुल बनाने के लिए ये 3 ट्रांजिस्टर होता है, किसी डिज़ाइन में 4 ट्रांजिस्टर भी होता है। तो ये गेट ड्राइव सेक्शन हमारा है, उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस गेट ड्राइव सेक्शन में अक्सर देखा गया है कि ये हमारे तीनों ट्रांजिस्टर या गेट ड्राइव सेक्शन पूरी तरह से जल जाता है, ख़राब हो जाता है और कहीं बार देखा गया है कि उसकी वैल्यू भी हमें देखने को नहीं मिलती है, या तो फिर हमसे रिपेयर नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें? तो आज का मेरा ये है टॉपिक कि आज मैं ये बताऊंगे कि आपसे ये रिपेयर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने एक अपने हाथों से मॉड्यूल बनाया है, जो किसी भी इंडक्शन में आप उस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने इस बोर्ड को रेडी कर सकते हो। 100% आपको मेरा बनाया हुआ मॉड्यूल रिजल्ट देगा और इस मॉड्यूल को आज मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से बनाया है, और किसी और वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसको फिटिंग कैसे किया जाए, इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए, कहाँ पर इसके कनेक्शन किस तरह से दिया जाए, किस तरह से ढूंढा जाए, उसके बारे में दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा। मगर आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये हमारा ड्राइवर सेक्शन किस तरीके से चेक किया जाता है, और हमने बनाया हुआ जो हमारा गेट ड्राइव सेक्शन जो हमने मॉड्यूल बनाया है, तो बाहर रख के ही हम उस मॉड्यूल को कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो मैंने अगले वीडियो में आपको वही डायग्राम आपको समझाया था, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो डायग्राम मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि मॉड्यूल इस डायग्राम के मुताबिक आप बनाओगे तो इसका मॉड्यूल बन सकता है। तो आज वही डायग्राम के मुताबिक मैंने एक मॉड्यूल बनाया है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम जो आपको बताया था, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने वो डायग्राम बताया है। तो कुछ इस तरीके से इसमें से 4 वायर निकलते हैं, जिसमें से हमारा रेड और ब्लैक वो हमारे 18 वोल्ट होते हैं, यानी कि इसको 18 वोल्ट का VCC सप्लाई देना होता है। और ये हमारा ब्लू वायर है, वो इनपुट वायर है। इनपुट का माना मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इनपुट ये है कि जो हमारी
मेन जो हमारी ये वाली आईसी होती है, मान लीजिए कि ये 3 नंबर की पिन हमारी यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारी 3 नंबर की पिन है। वहाँ से गेट ड्राइव सिग्नल आउट होता है, उसी को यहाँ पर इन करवाया जाता है, इस ब्लू वायर। तो इस ब्लू वायर को यहाँ पर इन करवाया जाता है और यहाँ से हमारा पावरफुल सिग्नल, यानी कि यहाँ पर कमज़ोर सिग्नल इन करवाया जाता है और ये हमारा मॉड्यूल इसको पावरफुल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये जो हमारा वायर है वो हमें IGBT के गेट पर देना होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है। अब देख सकते हैं कि हम यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारा रजिस्टर है, यहाँ लिखते हैं एक हमारा रजिस्टर जो ये वाला है, ये 22K का है, यानी कि मैं 22K का एक रजिस्टर लिखता हूँ, एक रजिस्टर में 22K का लिखता हूँ। दूसरा वाला रजिस्टर है यहाँ पर, ये हमारा 1K का रजिस्टर है, ये वाला 1K का है और ये वाला हमारा 5K का है, यानी कि एक और रजिस्टर 5K का। और ये हमारा रजिस्टर है चौथा, तो ये हमारा 10 ओम्स का है, यानी कि 10 ओम्स का रजिस्टर है। अब यहाँ पर यूज़ किया है, आप देख सकते हैं पहला वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये 80-50 है, यहाँ पर भी 80-50 है और ये वाला जो है हमारा वो 85-50 है, यानी कि 80-50 के 2 हुए और 85-50 के हमारा 1 हुआ। फिर हमने क्या डाला है इसमें, एक हमारा डायोड है जो 4148 नंबर का एक डायोड का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि एक हमारा फ़िल्टर है जो 220 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का है और एक हमारा ये डायोड है जो हमारा 4007 का डायोड है। यानी कि मैंने कितने कंपोनेंट्स इसमें डाले हैं और इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है इस मॉड्यूल को बनाने में, तो मैं आपको वो सारी बात समझाऊंगा। तो मैं डायग्राम पर आ जाता हूँ कि यहाँ पर हमारा डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा डायग्राम ऑलरेडी कंप्लीट पोजीशन में है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसी डायग्राम के मुताबिक जैसे मैंने बताया आपको उस तरीके से अगर हमारा होता है कंप्लीट तो हम देखते हैं। पहले तो हमने यहाँ पर लिख लिया मॉड्यूल में देख के कि 4007 का एक डायोड, यानी कि यहाँ लिखा है 4007 का एक डायोड है और यहाँ हमारा फ़िल्टर है 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 220 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। आप 100 माइक्रोफैराड भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने 225 माइक्रोफैराड डाल दिया। अब ये वाला पीएफ डाले तो अच्छा है, न डाले तो भी कम्प्लीटली 100% चलेगा। तो मैंने इस पीएफ को नहीं डाला है। अब देख लेते हैं हम, यहाँ 22K का रजिस्टर है। तो ये वाला रजिस्टर जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मैंने डायग्राम में आपको बताया था 20K रजिस्टर, जो 20K का रजिस्टर मेरे पास नहीं था। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर
22 के डाल दिया है, 100% चलेगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हमारा 1K रजिस्टर। तो 1K रजिस्टर हमारा यहाँ पर है। और आगे चले आते हैं तो ये हमारा 5K रजिस्टर है, जो यहाँ पर हमें 5K रजिस्टर देखने को मिलता है। और आगे आते हैं हम, तो यहाँ पर हमें एक 10 ohms का रजिस्टर मिलता है यहाँ। तो ये वाला हमारा 10 ohms का रजिस्टर है। और फिर यहाँ पर हमें 80-50 के 2 ट्रांजिस्टर मिलते हैं। तो 80-50 एक हुआ और ये 80-50 दूसरा हुआ, तो 2 हमारे 80-50 हो गए। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें 85-50 एक होना चाहिए। तो ये हमारा 85-50 यानी कि ये PNP है और ये दोनों ट्रांजिस्टर NPN है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है 4148 4148 का एक डायोड है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है 4148 का एक डायोड है। तो कुल मिलाकर जितने भी पुर्जे थे वो कंप्लीटली हो गए। अब मैं इस मॉड्यूल को आप इस डायग्राम के थ्रू आप घर पर भी बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाज़ार में मिलने वाले 80-50 और 85-50 जो होता है वो आंखें बंद करके नहीं डालना है। हमें जो डालना है 80-50 में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि 80-50 और 85-50 में आप अगर जो हमें नंबर दिखाई देते हैं उस मोड में रखेंगे तो ये हमारा होगा एमीटर। मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हमें नंबर शो करता है जहां से दिखता है उसके मुताबिक सामने रखेंगे तो ये हमारा होगा एमीटर, ये हमारा होगा बेज और ये हमारा होगा कलेक्टर। उसी तरीके से 85-50 में भी एमीटर पहला होगा, दूसरा बेज होगा और तीसरा कलेक्टर होगा। मगर बाज़ार से मिलने वाला एक और भी इसी नाम से है, जो यहाँ पर हमें शो करता है S85-50 या S80-50। तो यहाँ पर हमें S पहले होता है, मगर किसी आप यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है तो किसी जगह पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि 85-50 और 80-50 एस बाद में हो। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे तो यहाँ पर हमें इस साइड में बेज मिलेगा, इस बीच वाला कलेक्टर मिलेगा और ये एमीटर मिलेगा। अगर इन दोनों में फ़र्क है और बाज़ार में हमें चाहिए ये, और अगर बाज़ार में से ये आ गया, फिर आप मॉड्यूल बनाओगे तो आपका मॉड्यूल सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले कोई भी 80-50 या 85-50 आप बाज़ार से लाते हो तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा बीच वाला बेज होना चाहिए। अगर बीच वाला बेज होगा तो बड़ी आसानी के साथ आप डायाग्राम में जिस तरह से बताया है उस तरह से आप कनेक्शन करोगे तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी मेरे साथ भी यही मॉड्यूल बनाने के लिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि इस तरीके का, यानी कि पहले बेज वाला इस तरह साइड बेज वाला हमें 85-50 मिल गया था,
जो मैंने आंखें बंद करके डाल दिया था, फिर ये हमारा मॉड्यूल हमें आउटपुट नहीं दे रहा था। फिर से सारे ट्रांजिस्टरों को निकाल कर मैंने देखा तो हमारा ये वाला जो 8550 है उसमें मैंने पाया कि ये आखिर में एस है। तो हमारा यहाँ पर इस साइड का बेज बनता है। अगर हमारा पहले एस है और बाद में हमारे नंबर है तो हमारा बीच वाला बेज बनता है। तो इस तरीके से आप बाज़ार में जब भी लाइएगा 80-50 या 85-50 तो आपको मीटर से चेक करना पड़ेगा कि बीच वाला बेज है या साइड वाला बेज है। तो आपको ज़्यादातर यही बेज आपको बाज़ार से लाना है। तो फिर से बाज़ार से मैंने ये वाला ट्रांजिस्टर मंगवा के ये मैंने मॉड्यूल बनाया तो हमें 100% रिजल्ट देने लगा। तो आपको यही ख्याल रखना है कि कभी कभार कंपनी वाले हमें इस तरीके से परेशान कर सकते हैं, क्योंकि डायोड बनाने वाले में नंबर एक ही रखा है, मगर यहाँ पर एस पहले दे दिया है और यहाँ पर एस बाद में दे दिया है। तो दोनों का पिन कन्फिग्रेशन अलग हो जाता है, उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं देगा। तो जब भी बाज़ार से लाइएगा इस ट्रांजिस्टर को तो आपको मीटर से कंफर्म कर लेना है कि बीच वाला ही हमें बेज होना चाहिए। और इसमें भी कुछ फ़र्क है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 547 है, 547 यानी कि BC547 हमारे पास ट्रांजिस्टर है कुछ इस तरीके का, और उसमें आप देखोगे तो हमारा ए मीटर इस तरफ होता है, बे इस तरफ होता है, कलेक्टर इस तरफ होता है। तो उससे भी ये कुछ अलग आता है 8550, जिसमें 547 में पहला इस तरफ का ए मीटर होता है और इसमें इस तरफ का कलेक्टर होता है। तो फिलहाल हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इस टॉपिक में हमें बीच वाले बेज वाला हमें 8550 हो या 8050 हो डालना है और हमें सही तरीके से इसका कनेक्शन करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा मॉड्यूल है वो हर एक टेक्नीशियन भाई हो या कारीगर भाई हो, इसको एक पीस तो बना के रखना ही होगा, क्योंकि आपको कभी भी हमारा इंडक्शन ख़राब हो जाए तो ये वाला सेक्शन हमारा ओके है या नहीं, वो अगर हमें कंफर्म करना है, या तो फिर हमारी आईसी हमारा सिग्नल निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है, गेट सिग्नल, वो भी कंफर्म करना हो तो इस मॉड्यूल की हमें ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे कि हमें मालूम नहीं है कि ये हमारा सेक्शन ओके है या फॉल्टी है, तो तुरंत ही हम इस मॉड्यूल को फिट करके देख सकते हैं कि हमारा, मान लीजिए कि ये मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया और वही कंडीशन रही, तो आईसी की पिन नंबर 3 से निकलने वाला हमारा गेट ड्राइव सिग्नल यहाँ से आउटपुट नहीं देता है, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा मॉड्यूल तो ओके है। अब तो जो आईसी हमारी अगर गेट ड्राइव सिग्नल निकालती होगी तो हमारा परफेक्टली ये गर्म करने लगेगा, परफेक्टली चलने लगेगा। तो अगर हमें नया डालने, ये वाला मॉड्यूल डालने से भी अगर हमारा गर्म नहीं करता है तो हमारे आईसी से रिलेटेड फॉल्ट होगा। अगर ये वाला मॉड्यूल डालने से अगर हमारा परफेक्ट हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि हमारा गेट ड्राइव सेक्शन फॉल्टी है। तो इससे ये मालूम पड़ जाएगा
कि कहाँ हमें फॉल्ट को ढूंढना है, किस तरफ हमें जाना है। तो इस तरीके से हम सारे गेट ड्राइव सेक्शन के फॉल्ट को बड़ी आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपके समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।